हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। तो दोस्तों, आ गई हैं डीएसएसबी की नई वैकेंसीज़। आपको पता है कि डीएसएसबी ने दोबारा से बहुत सारी पोस्टों के ऊपर अपनी वैकेंसी निकाल दी है और ये आज का नोटिस है और 20/7/2022। और देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशंस कब से इसकी ओपनिंग होगी। तो ओपनिंग होने वाली है ये 27/2020 यानी कि 28 जुलाई से ओपनिंग होगी और 27 जुलाई जो है माफ़ करिएगा 27 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो मैनेजर अकाउंट्स के लिए आई हुई हैं। यूआर के अंदर 2 पोस्ट हैं। पोस्ट काफ़ी कम है उसके बाद, लेकिन फिर भी अप्लाई ज़रूर करें इन सब पोस्टों के लिए जो एलिजिबल हैं, क्योंकि कई बार एक पोस्ट पे भी इंसान का सिलेक्शंस हो जाता है। डिप्टी मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 9 है, जर्नल में, और ओबीसी में 5 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, टोटल 18 हैं। तो मैं कुछ मेन पोस्ट के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, बाकी आप स्क्रीन के ऊपर इसकी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। तो देखते जाइए। यहाँ पर मैं नाम बता देता हूँ: असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर, पब्लिकेशन असिस्टेंट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये बम्पर वैकेंसी आई है 4600 ग्रेड पे 36 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 131 जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और ओबीसी के लिए 90 सीट्स हैं और 75 सीट जो हैं दोस्तों ये हैं आपका एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए 32 सीट है और टोटल 364 सीट है। पीडब्ल्यूडी के लिए 16 सीटें यहाँ पर अलॉटेड की गई हैं। आप देख सकते हैं कि पीजीटी म्यूज़िक साइंस मेल के लिए, पीजीटी फाइन आर्ट के लिए, पीजीटी उर्दू फीमेल, हॉर्टिकल्चर, साइकोलॉजी, ओके, और साइकोलॉजी के बाद में पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल, और उसके बाद में पीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल, पंजाबी के बाद संस्कृत, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आपका ईवीजीसी में भी मेल फीमेल के लिए पोस्टें यहाँ पर दिख रही होंगी आपको। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसका लिखा हुआ है कि 27 अगस्त रात के 11:59 PM तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है www.dssb.delhi.government.in के ऊपर आप जाकर के कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। लिखा हुआ है कि मैनेजर अकाउंट के लिए आपके पास में एमकॉम होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन होगी तो चल जाएगी। इसी तरीके से आप डिप्टी मैनेजर का देख सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। और आगे चलते हैं, फिर आप जूनियर लेबर ऑफिसर का देख लीजिए। ओके, ये स्पोर्ट्स कोटे वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें स्टेट और नेशनल प्लेयर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए वैकेंसीज़ हैं ये, इसमें देख सकते हैं आप 1900 ग्रेड पे। अगर आगे चले तो स्टोर अटेंडेंट के लिए है ये वैकेंसीज़। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए है नेक्स्ट। उसके बाद देखेंगे तो टेलर मास्टर के लिए है वैकेंसी। उसके बाद देखेंगे तो पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए है ये वैकेंसी। नेक्स्ट चलेंगे तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड स्पेशल एजुकेशन और टीओ। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा और प्लस में नॉर्मल बीएड भी है आपके पास में तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अगर फिर भी आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, पीजीटी म्यूज़िक के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वालिफ़िकेशंस लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे चलें अगर हम तो पीजीटी फाइन आर्ट के लिए आप इस वीडियो को जहाँ पे भी आपको क्वालिफ़िकेशन देखना हो तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके भी उसकी डिटेल को देख सकते हैं दोस्तों। पीजीटी उर्दू इसी तरीके से सभी के लिखे हुए हैं यहाँ पर। आगे चले तो पीजीटी उर्दू फीमेल के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन रहती है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में पीजीटी साइकोलॉजी, उसके बाद में चले तो पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल, और उसके आगे चलें अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसके आगे चलें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बाद पीजीटी पंजाबी फीमेल, और आगे चलें तो पीजीटी संस्कृत, और आगे चलें तो पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए और पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए।
उसके आगे अगर हम चलें तो एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर AVGC के लिए यहाँ पर मेल के लिए पोस्ट आई हुई हैं। इसकी भी आप देख सकते हैं कि मास्टर आपके साइकोलॉजी में होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर आपके पास। उसके आगे अगर हम चलें तो एक पोस्ट है ये फ़ीमेल के लिए है, EVGC फ़ीमेल, इसके अंदर भी सेम क्वालिफ़िकेशन है। और अगर आगे चले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि अप्लाइंग मूड लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डेट लिखी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 100 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी DSSB की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन। उसके बाद अगर आगे चलें तो एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसको दिया जा सकता है और किस रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर आगे चलें हम लोग तो दोस्तों आगे ये एग्जामिनेशन मूड दिया हुआ है कि 21/22 के लिए 1 टायर एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी पोस्टों के लिए जो है ये भी 1 टायर एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम है। ये सारे कोड भी 1 टायर एग्जामिनेशन के हैं। अपने पोस्ट के कोड के हिसाब से आप देख लें कि आपका 1 टायर है या 2 टायर है। उसके बाद 2 टायर के देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, इसके अंदर आप आगे चलते हैं ये और ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि EWS और जनरल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना ही होगा, नहीं तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और OBC के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा EWS को मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आगे चलते हैं अगर हम देखें तो रिज़र्व राइट बेनिफिट जो है SC ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो कंप्लीट अप्रूव अथॉरिटी के द्वारा और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। अगर आगे चलें देखने के लिए एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर कोई SC ST है तो 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स, PWD को 10 इयर्स, PWD SC ST है तो 15 इयर्स और PWD OBC है तो 13 इयर्स का उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 5 इयर्स का मिलेगा और SC ST के केस में 10 इयर्स का और OBC के केस में 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई महिला तलाकशुदा है या अलग रह रही है तो उसको भी जो है 35 इयर्स तक मिलेगा। और अगर SC ST है तो उसको 38 इयर्स तक 40 इयर्स तक और OBC है तो 38 इयर्स तक मिलेगा। ओके, DOPT के हिसाब से सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं और बाकी सारा का सारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है तो वह आप लोग जानते ही होंगे। और तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये वैकेंसी आया है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पर नीचे जो है वो उन्होंने अपना मेमोरेंडम डाला हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने मेमोरेंडम डाला हुआ है जो कि 11/6/2019 को आया था नोटिस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये नोटिस और वैकेंसीज़ आ गई हैं स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली आ गई हैं और ये पोस्ट आगे बढ़ने वाली हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो और इस एज रिलैक्सेशन के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको जो हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।